यहां पे दोस्तों कनाडा से खटपट हुई। अब देखो ना, अभी तक क्या चल रहा था कि भारत और कनाडा आपस में बात नहीं कर रहे थे। ट्रंप बीच में आया, जैसी ट्रंप बीच में आया, ट्रंप ने भारत को तो जो बोला सो बोला, कनाडा के ऊपर चढ़ दौड़ा। जो कनाडा का नया प्रधानमंत्री होने वाला, उसने अभी शपथ नहीं ली इसलिए कह रहा हूं होने वाला है, माइक कार्नी, उसने बोला है कि ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है कनाडा और इंडिया को दोबारा दोस्ती करने की। पुरानी बातें भूलो, चलो दोस्ती करते हैं। यही चीज चाइना ने, मैं आपको क्या समझा रहा हूं ना, यही चीज 48 घंटे पहले चाइना ने बोली थी, जो हमने कल यही तो चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था कि द ड्रैगन एंड द एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर। वही चीज कनाडा कह रहा है और वही चीज यूरोप कहने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे। तो आप समझ गए, जब आप सब, क्या होता है कि जब आप सबको आइसोलेट करते हैं ना, फिर सब लोग कहते हैं कि ठीक है भाई आ जाओ एक साथ। अब देखते हैं, हमें बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहा है, बहुत गुंडागर्दी कर रहा है, देख। और उनको पता है ट्रंप के कुछ, देखो ट्रंप के ना 3.5 साल बाकी हैं। 3.5 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आखिर की 3-4 महीने तो उसके इलेक्शन में लग जाएंगे, भागा दौड़ी में लग जाएंगे उसके, राइट। और वो भी इलेक्शन लड़ नहीं पाएगा ट्रंप, क्योंकि अमेरिकन लॉ ये कहता है कि भैया ट्रंप जो है, या कोई भी हो, बैरक ओबामा हो, कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति हो, वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये ट्रंप का सेकंड टर्म। तो ट्रंप इतना इंटरेस्टेड होगा नहीं, वो दूसरे अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करेगा, ये वो। तो अमेरिका की पॉलिसी फिर चेंज होने वाली है। लोग यही तो बोलेंगे, जैसे कोविड में, देखो दोस्तों कोविड में क्या हुआ, 2-2.5 साल लॉकडाउन हो गया, दुनिया वापस आ गई ना। कोविड, ये समझ लेंगे ट्रंप कोविड था, चुपचाप बैठ जाओ, जो बोल रहा है बोलने दो, जो बकवास कर रहा है करने दो, चुप बैठो, देखेंगे, ओके डन डन। अब एक और हफ्ता चला गया, एक और हफ्ता चला गया, एक और हफ्ता चला गया, जब हो जाएंगे 3-3.5 साल, ठीक है, जो डैमेज हुआ क्या कर सकते हैं। अब फिर से नई सरकार आएगी, नई सरकार से नए तौर पे, ऐसे ही होता है। पीपल लाई डोगो, फौज में हम लोग कहते हैं लाई डोगो, सर नीचे करो, चुपचाप बैठ जाओ, लाई डोगो, रेडियो साइलेंस, कोई बात नहीं करेगा, चुप रहो, उसको बड़बड़ाने दो, उसके बाद हम सेट हो जाएंगे। यहां पे यूरोप के 4 देशों ने दोस्तों सपोर्ट किया है, किसको? यूरोप के 4 देशों ने सपोर्ट करा है गाजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान। प्लान था इजिप्ट का, इजिप्ट के पास पैसे तो है नहीं, पर इजिप्ट का प्लान था गाजा रिकंस्ट्रक्शन। बाकी अरब देशों ने बोला कि $55 अरब का हम लोग एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं और उस फंड से हम गाजा को दोबारा बनाएंगे। बीच में यूरोप के 4 देश कूद गए, शामिल यूके, इटली, जर्मनी, फ्रांस। ये वैसे भी 4 देश हैं जिनके पास मोटा पैसा है यूरोप में। यूरोप में फुकरे देश भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे अमीर हैं, पर ये यूरोप के 4 अमीर तरीन देश हैं। इन लोगों ने बोला ठीक है साहब, हम गाजा में पैसा लगा रहे हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं। पैसे की बात उन्होंने खुल के नहीं करी, बट बोला कि वी सपोर्ट दिस प्लान। अब जब देश कहता है सपोर्ट, आप सपोर्ट कैसे करेंगे? आपको चेक देना पड़ेगा। मुंह जबानी सपोर्ट नहीं होता बॉस, कि आपने मुंह से बोल दिया कि सब मजा आ रहा है, बड़ा हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, नहीं। दे विल गिव मनी, चाहे $1-2 अरब दें, कुछ भी दें, कुछ इसमें जाएंगे, गाजा को सपोर्ट करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ट्रंप ने बोला मैं रिवियरा बनाऊंगा वहां पे। आप समझ रहे हैं? अभी तक इन लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं करी थी। ये अचानक 24 घंटे के अंदर जब ट्रंप का जो बयानबाजी काफी श्रिल हो गई और काफी एग्रेसिव हो गई, तो क्या होता है कि मैनूवरिंग होती है। ट्रंप बड़ा मजबूत है, ठीक है, और ट्रंप ने 15 दुश्मन बना लिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है डायरेक्टली ट्रंप को ठोकने की, अमेरिका को ठोकने की, क्योंकि अमेरिका बहादुर सबसे शक्तिशाली है। तो ये सारे लोग मिल गए आपस में, ठीक है, और बोलते हैं कि ट्रंप को सबसे ज्यादा दुख और नुकसान किससे होगा? इससे होगा। चलो हम 15 के 15 लोग इसमें पैसा लगाते हैं, इसमें एनर्जी लगाते हैं, फिर वो वाली बात आ जाती है। तो दोस्तों ये सब चल रहा है ट्रंप के लिए। और जो भी वहां पे जो हमारे एनआरआईज है ना, काफी लोग रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, काफी लोग डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। मैं सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं ट्रंप को कि तुम्हें जो चाहिए सब हो जाएगा। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, टेलीविजन इंडस्ट्री में लोगों को अपने आप को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि आसपास लोग घूमते रहते हैं ना उनके कि बॉस यू आर द बेस्ट सर, आप जैसा तो कोई किसी ने एंकरिंग करी नहीं आज तक। तो वो फिर अपने आप को खुदा समझने लगता है। यही प्रॉब्लम ट्रंप के साथ है कि उसका जो एनवायरनमेंट है उसको एग ऑन कर रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, खासतौर से अमेरिकन एनआरआईज, ट्रंप इज नॉट डूइंग द रॉन्ग थिंग। ट्रंप गलत नहीं कर रहा, ट्रंप अमेरिका के लिए ठीक कर रहा है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो रहा है कि उसकी जो बयानबाजी है, आपको टैरिफ लगाने हैं कनाडा पे, आप पक्का लगाओ, ठीक है, लगाने हैं आप लगाओ, क्योंकि कनाडा ने लगाए हैं, ये बात ठीक है। पर जब आप
फालतू की बातें करते हो कि कनाडा को हम एक 51st स्टेट बना लेंगे, हम ट्रूडो को गवर्नर बना, हमें भी मजा आया सुनने में। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कैनेडियन से सुनोगे, कह रहा है यार तुम टैरिफ की बात करो ना, तुम्हें टैरिफ लगाने हैं, 51st स्टेट लगा लेंगे, वो फालतू में ह्यूमिलेट कर रहा है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि वो जो पेरी था ना, पोलिवरे, क्या नाम था उसका, पेरी पोलिवरी, हु इज द कंजर्वेटिव पार्टी लीडर इन कनाडा, हु वाज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, तुमने उसकी चांस प्रधानमंत्री बनने की थोड़ी सी खराब कर दी। मैं ये नहीं कह रहा पूरी खराब कर दी, तुमने अपनी बकवास से उसकी चांस थोड़ी सी खराब कर दी। What you say matters, so be very careful about what you say.